जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल श्री कृष्ण वाणी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सुंदर कथा लेके आई हूँ। तो वीडियो को स्किप न करके कथा को पूरा सुनिए। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे टाइप कीजिए। एक गाँव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली ही रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु बाबा आया। बूढ़ी माई ने साधु बाबा की बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु बाबा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रहकर मैं ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की मूर्ति निकाल कर दी और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई, ये लो आपका बालक है, इसका अपने बच्चों की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई बड़े लाल प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन कुछ गांव में कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चों की तरह लाड़ कर रही थी। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे माई, सुन तो, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तुम अपने लाल का ख्याल रखना, कई भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। ऐसा कहकर वहाँ से बच्चे चले जाते हैं। बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िया से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन और फिर पांचवा दिन बीत गया। बूढ़ी माई 5 दिन 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़ियों से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया को प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्रभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए उठी खड़ी हुई और तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर नौछावर कर दूँ। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव को और एकनिष्ठा को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रैलोकी नाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न होते हुए बोले। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़ियों का कोई भी भय नहीं है। इस तरह प्रभु बूढ़ी मैया को अपने निज धाम पर लेकर चले गए। इस कहानी से हमें यहाँ यही सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वर अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का यह सबसे सरल मार्ग है। भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम से जुड़ी हुई मैया ने किया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। तो कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राधे राधे टाइप करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले संदेश में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।